ये हमारा जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 1A। और इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें मालूम करना होता है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ अ वाटर कॉलम। ये ग्रेजुलेटेड सिलेंडर है, इसके ऊपर मार्किंग लिखी हुई है। जो भी जिस पर भी मार्किंग लिखी होती है वो उसमें हम मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। या इसका मतलब है 100 ml का हम पानी इसमें ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं। और नॉर्मल जो हम बॉटल्स वगैरह पीते हैं वो 250 ml की होती है, और 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। इसका मतलब है कि 10 इस तरह के अगर हम पोर करें इस लेवल तक तो वो 1 लीटर बन जाता है। अब यहाँ पर हमें जो रिलेशनशिप मालूम करना है वो मालूम करना है वॉल्यूम और हाइट। वॉल्यूम हम ये 10 ml 20 ml ये वॉल्यूम है, और इसके साथ ये स्केल लगाया गया है। इस स्केल के अंदर हम सेंटीमीटर नोट करेंगे। इस स्केल को लगाने का तरीकाकार ऐसा होता है कि इस स्केल की जो ज़ीरो की रीडिंग है यहाँ पर 10 पे आएगी। इसकी वजह ये होती है कि ये जो इसका ये नीचे वाला सरफेस होती है ये अनइवन होती है। इसकी वजह से एक्यूरेट रीडिंग हासिल करने के लिए हम इसके ज़ीरो को इसके 10 से मिलाते हैं। हमें इस बात को याद रखना पड़ता है कि इस जो 10 है इसको हम 0 सपोज करेंगे और ये 20 को 10 सपोज करेंगे। इसको हम 20 सपोज, ये जो हमारा 20 है इसको 10 सपोज करेंगे। इसकी वजह ये होती है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ओरिजिन जो है ओ वहाँ से स्टार्ट नहीं होता। अगर हम आप इसको 10 लेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो स्टार्ट होगा 10 से। तो वो एक अजीब सा फैक्टर होता है। तो इसलिए हम इसको रिमूव करने के लिए, उस एरर को रिमूव करने के लिए जो स्केल का ज़ीरो है और ये 10 को इसको भी हम 0 सपोज करते हैं। तो आए इस प्रैक्टिकल को हम कैसे कर पाएंगे। तो ये हमारे पास एक पिपेट है, ये पिपेट है और ये 10 ml की है। हम पिपेट को भरने के लिए इसके ऊपर हाथ रखते हैं और ये मैंने यहाँ पे इसको 10 ml पर रोक लिया और मैं यहाँ पर इसको पोर कर रहा हूँ वाटर को। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कलर लिया है वाटर में ताकि आपको कलर नज़र आए, क्योंकि पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है तो रीडिंग जो है वो बेहतर नहीं आ पाती। अब हम इसको भर लिया। ओहो, ये क्या हुआ। हमें इसको 20 ml तक भरना था लेकिन हमने ज़्यादा भर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको हम अंदर की तरफ डालेंगे और इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे। तो देखें इतना पानी बाहर आ गया। हम इस पानी को यहाँ पे ले आएंगे और इसको निकाल दिया। अब वो थोड़ा सा नीचे हो गया। अब दोबारा हम ऐसे ही करेंगे। अभी बिल्कुल भी पानी हमारे पास नहीं आया। अभी भी नहीं आ रहा पानी। तो हम क्या करेंगे, इसको सक करना पड़ेगा। ये हमने सक कर लिया और ये पानी हमने निकाल दिया। ये बहुत ज़्यादा पानी निकल आया। अब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा अब भी ये रीडिंग सही है या रॉन्ग है। ये रीडिंग अभी रॉन्ग है क्योंकि पानी का लोअर मिनिस्कस होता है, यानी पानी कर्व में होता है थोड़ा सा। तो हम थोड़ा सा इसके अंदर जो है लिक्विड को और ऐड करेंगे और बड़े एहतियात से करना है अपने। तो अब आप देखें गौर से कि यहाँ पे आपको 20 ml नज़र आ रहा है।
और यहाँ पर जिसको 20 को हम नज़र तो हमें 20 आ रहा है, लेकिन हम रीडिंग में इसको लिखेंगे 10। और यहाँ पर आप स्केल में, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो स्केल की रीडिंग आ रही है इसको हमें नोट करना है कि हमारी ये रीडिंग क्या है। इसको नोट करने का सही तरीका क्या होता है कि आप बैठेंगे और इसी लेवल पे आके चेक करेंगे। आप जैसे अभी मैं बैठा हूँ ऊपर की तरफ से देख रहा हूँ तो मेरी रीडिंग हमेशा गलत होगी, तो हमें इसमें वाटर लेवल के ऊपर जाके रीडिंग लेनी होती है एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए। तो जो अभी मैं कर रहा हूँ इसको देखें, जब मैं अपनी जगह को छोड़ूंगा मैं थोड़ा लोअर डाउन होऊंगा और फिर मैं इस रीडिंग को नोट करूँगा। और ये रीडिंग मेरे पास आ रही है 1.6 की रीडिंग मेरे पास आ गई। जर्नल मुझे दिखा दें या एक बुक दिखा दें, और बुक के अंदर हम आपको शो भी कर देते हैं कि किस तरह से आपने रीडिंग को नोट करना होता है। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिकल है। मुझे पेंसिल दे दें। और यहाँ पर देखें, अब हम रीडिंग लिख रहे हैं, इसको अब हम रीडिंग लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमने जज्बात में आके 20 ml नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है यहाँ पे 10 ml लिखने लाए। सिर्फ 10 लिख लिया और यहाँ पे रीडिंग हमारे पास आई 1.6। अब इसकी कैलकुलेशन है, यानी V/H। V/H का मतलब ये हुआ कि 10 डिवाइडेड बाय 1.6। तो 10 डिवाइडेड बाय 1.6, एनीवन हैव अ कैलकुलेटर? एनीवन हैव अ कैलकुलेटर? कैलकुलेट आप करेंगे, कैलकुलेट करने का तरीकाकार भी आपको समझा दिया जाता है। यहाँ पे देखें, आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम जो है वो 10 है और डिवाइड करेंगे उसको 1.6 से, और आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6.25। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 6.25, आपका आंसर आया। अब इस पूरे प्रैक्टिकल में होगा क्या कि आपका जो आंसर आएगा वो 6.25 आना चाहिए। अगली रीडिंग लेंगे तो 6.25 आना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, यानी पॉइंट का डिफरेंस थोड़ा सा आ सकता है, उसमें इतना कोई मसला नहीं होता। तो हमें यहाँ पे ये पता लगेगा कि जब V जो है यानी वॉल्यूम बढ़ा तो हमारी क्या चीज़ बढ़ी, हाइट भी बढ़ी। यानी दोनों वॉल्यूम और हाइट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और जब दोनों चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती हैं तो उनके दरम्यान में एक कांस्टेंट प्रोड्यूस होता है। और अगर जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इसकी और रीडिंग लेने के बाद, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्रोड्यूस होता है। अब हम इसकी दूसरी रीडिंग लेने की तरफ चल रहे हैं। हमने ये पिपेट आउट किया और इसको हम पोर कर रहे हैं, देख रहे हैं। ख़ास तौर पे आप देखते जाएंगे क्योंकि पहले हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। और ये तकरीबन हमारा नहीं, अभी भी नीचे है। अब ध्यान से ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ये रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिर आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी सी चेंज आएंगी। हाँ, ये रीडिंग सही है। अब हमने 30 ml तक भरा है, लेकिन ये 30 क्या है, एक्चुअली 20 है। इस बात को बच्चे भूल जाते हैं जब प्रैक्टिकल करने में, उनको 20, उनको ये बात याद नहीं रहती। तो ये गलती बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर सर वो 30 को लिखा हुआ तो मैं 30 को लिख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो 10 था वो 0 था, 20 जो है वो 10 हो जाएगा और 30 जो होगा वो। अब यहाँ पर हम इसकी रीडिंग यहाँ से नोट करेंगे, इस जगह से। तो अब मैं नोट कर रहा हूँ इस रीडिंग को, और
रीडिंग मेरे पास 3.2 आ रही है। कितनी आ रही है? 3.2। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं 20 ml और यहाँ पे आ रही है 3.2 और हम यहाँ पे क्या करेंगे 20 ml डिवाइडेड बाय 3.2 और ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम इसका कांस्टेंट मालूम कर लेंगे और 20 डिवाइडेड बाय 3.2 और हमारा आंसर देखें वही आ रहा है 6.25। 6.25 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या लेंगे 30 ml लेंगे और 30 ml में हम इस पानी को पोर करेंगे। ये 10 ml की है, तो अगर आप सही अंदाजे से लगाएं तो एक ही टाइम पे आपका सही आंसर आ सकता है। थोड़ा सा नीचे है ये 40 से, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे और वाटर का लोअर मिनिस्कस हम लेते हैं। सही है और कम है सही, थोड़ा सा कम है जी। अब जो हम रीडिंग लेंगे ये रीडिंग आपके यहाँ पे सामने नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये ज़रा कैमरे में आप देख रहे होंगे तो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा मसला हो, लेकिन ये रीडिंग जो है आपके पास ऐसे आएगी। अगर मैं इसको लोअर डाउन होकर देखूं तो ये मेरी रीडिंग कितनी आएगी 4.8 यानी 30 डिवाइड बाय 4.8, तो मेरा आंसर आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं इस चीज़ को। देखिए लिख रहे हैं आपके सामने 30 डिवाइड बाय 4.8 और आंसर हमारा आ रहा है 6.25। तो नॉर्मल जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे 5 रीडिंग लेते हैं। 5 रीडिंग में से हमारे पास 3 रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रैक्टिकल सही हो रहा है। अगर ज़्यादा वेरिएशन हो तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट में गलती है या आपकी रीडिंग लेने में गलती है। जब भी हम ये देखें, अब 3 वैल्यूज़ हमने मालूम की तो तीनों वैल्यूज़ में हमारे पास कांस्टेंट जो है वो सेम आया। हमारा कांस्टेंट आ रहा है 6.25, 6.25, 6.25। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल के दौरान में ये जो प्रैक्टिकल 1A है इसी का ग्राफ बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छी रीडिंग्स अवेलेबल होती हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। मज़ीद 2 रीडिंग जो है आप जब प्रैक्टिकल करें तो खुद लीजिएगा और इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें इसका जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट यही है, वो मैं पढ़ देता हूँ। सिंस द रेशियो ऑफ V मीन वॉल्यूम एंड H हाइट इज़ अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट आया। एंड द ग्राफ बिटवीन V एंड H इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन बनती है। देयरफॉर द वॉल्यूम एंड हाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। जब 2 चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती हैं तो उनके दरमियान में बनने वाला ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन का होता है और उसमें हमें एक कांस्टेंट प्रोड्यूस होता है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स ने जो है इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया। 3 रीडिंग मैंने ली, बाकी 2 रीडिंग उन्होंने ली, और उन रीडिंग्स के अंदर हमारी 40 ml के ऊपर रीडिंग आई 3.6, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया 6.34। इसी तरह से हमने जो 5वीं रीडिंग ली तो हमारा आंसर 50 ml के ऊपर आया 7.5, और जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 6.32। तो स्टूडेंट आप देखें कि पहली 3 रीडिंग जो है बिल्कुल सेम है, और चौथी और 5वीं रीडिंग के अंदर क्या है, डिफरेंस आया हुआ है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है?
क्योंकि ये डिफरेंस आता है सिस्टमेटिक एरर की वजह से, रैंडम एरर की वजह से और पर्सनल एरर की वजह से। कोई भी बच्चा ये हरगिज़ कोशिश ना करे कि जो रीडिंग उसकी आ रही है उसको एक जैसा लाने की कोशिश करे। देखें, स्टूडेंट के नंबर कट जाएंगे अगर उसकी सारी रीडिंग सेम आ रही हो, तो उसके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि टीचर को पता है कि इस तरह का रिज़ल्ट्स आने नामुमकिन होते हैं। एक्सपेरिमेंट में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एरर के चांसेस होते हैं, और एरर के चांसेस को हम रिमूव करने के लिए ज़्यादा रीडिंग्स लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये हम रीडिंग्स भी आपको दिखा रहे हैं आप, और जब आप पेपर करें तो पेपर में 1A का ग्राफ बनाइएगा, क्योंकि इसका ग्राफ ज़्यादातर अच्छा बनता है और आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर और ये जो प्रैक्टिकल है ये आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसा कि आप प्रैक्टिकल बुक में देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बुक में आपको नज़र आ रहा है कि एक तरफ आपको हाइट लेनी है, दूसरी तरफ आपने वॉल्यूम लेना है। तो इस ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगा रहे हैं इस जगह पर। जितना खूबसूरत आप ग्राफ बनाएंगे, पेंसिल वर्क करेंगे अच्छा शार्प, तो उससे पता लगता है कि बच्चे को ये तमाम एक्टिविटी बड़े प्रॉपर तरीके से आती है। तो ख़ास तौर पे पेंसिल, शार्प पेंसिल इस्तेमाल करनी है। रबर आपके पास होना चाहिए ताकि अगर कोई एरर हो जाए तो आप इसको रिमूव कर सकें। देखिए, यहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ, और इस तरफ मैं एरो बना रहा हूँ, इस तरफ मैं एरो बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम। ये मैंने लिखा वॉल्यूम, और इसके साथ मैंने इसका यूनिट लिखा ml। तो स्टूडेंट, ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए जब आप कर रहे हो पेपर में। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट, और इसको हम लिखेंगे cm में। अब स्टूडेंट, पहले हम जब ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे आपने लिखना है x एक्सिस, और ये हमारा है y एक्सिस, और हमें मालूम था कि हमारा वॉल्यूम जो है वो था 10 ml। तो ये 10 स्मॉल बॉक्स है, इसको आपने 10 ले लिया, फिर यहाँ पे लिख लिया आपने 20, फिर यहाँ पे लिख लिया 30, फिर यहाँ पे लिख लिया 40, फिर यहाँ पे लिख लिया 50, और फिर यहाँ पे लिख लिया 60। इसी तरह जब आप हाइट के ऊपर बात करते हैं तो ये छोटे छोटे जो बॉक्स हैं 10 हैं, इसको आपने ले लिया 1, इसको आपने ले लिया 2, इसको ले लिया आपने 3, इसको ले लिया आपने 4, इसको ले लिया 5, इसको ले लिया 6, इसको ले लिया 7, और इसको ले लिया 8। सही है। अब हम रीडिंग लेंगे और बड़े आराम से कर लेंगे। अब हम अपना कॉलम देखते हैं। हम देखते हैं 10 ml के ऊपर हमारी रीडिंग आ रही है 1.6। तो 10 की लाइन के ऊपर आप पेंसिल रख लें, और यहाँ पे आ गया 1 के ऊपर, फिर ये आ गया 1.5 और ये 1.6। तो यहाँ पे आपने एक छोटा सा निशान लगा के इसके ऊपर गोल दायरा बना लेना। इसी तरह आपके पास 20 है, 20 की लाइन के ऊपर आ जाएं। यहाँ पे रीडिंग आ रही है 3, तो आप यहाँ पे आराम से 3 तक चले जाएं, और 3.2, तो 3.1 और 3.2 ये आपकी रीडिंग आ गई। यहाँ पे आपने लाइन लगा लेनी है। फिर 30 के ऊपर आप चले जाएंगे, 30 के ऊपर आपका आंसर आ रहा है 4.8, तो आप 4 तक तो आराम से चले जाएं। 4 तक आ गए, ये 4.5 हो गया, 4.6, 4.7, 4.8, ये आपकी रीडिंग आ गई। फिर 40 के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पे आपके आ रही है 6.3, तो ये 6 हो गया, 6.1, 6.2, 6.3, ये आपकी रीडिंग हो गई। और इसी तरह से यहाँ पे 50 पे आपकी रीडिंग जो आ रही है वो आ रही है 7.9, तो 7.9 ये आपकी रीडिंग आ गई। ये 7 है, 7.5 और ये 7.9, ऊपर 8 है, तो ये आपकी रीडिंग आ गई। तो ये आपके पास 5 आपने पॉइंट लिए थे, 5 पॉइंट आ गए। अब इनको मिलाना है, तो कोशिश करें कि आपके पास बड़ा स्केल होना चाहिए। अगर बड़ा स्केल नहीं है
तो इसमें आप किस तरह से करेंगे, आप यहाँ पे ओरिजिन की साइड से चलेंगे और यहाँ पर आप इस तरह से मिलाएंगे, यानी ये ज़ीरो आपका, और ये देखें आप और से इधर आप उसको सही से मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल एक लाइन में आपके डॉट आ गए, तीनों डॉट आपके लाइन में आ गए। फिर आप आगे की तरफ चलेंगे, सही है, इसी लाइन को पीछे से मिलाकर आप आगे की तरफ चलेंगे तो आपके डॉट्स आ गए। तो ये आपकी लाइन जो है बनी, और इससे आपको ये पता लग रहा है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है H के। अब यहाँ पर हमें स्केल लिखना होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप स्केल लिखेंगे, स्केल का मतलब ये होता है कि ऑन एक्स एक्सिस आपने कितने निशानात को किसके बराबर लिया है, यानी हमने 10 स्मॉल बॉक्स को 10 ml के बराबर लिया है। हमने लिखा 10 स्मॉल यूनिट्स इज इक्वल टू 10 ml। अब हमने ऑन वाई एक्सिस क्या किया है, हमने 1 सेंटीमीटर को, यानी 10 स्मॉल यूनिट्स को हमने 1 सेंटीमीटर लिया है। तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं, आपका ग्राफ आपके सामने है और इसमें आप ऑलरेडी होल अगर ना हो तो होल करें, और ये जो है आपने प्रैक्टिकल के साथ लगाएंगे। और जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे 1A 1B, तो इसमें आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है, सॉरी दोनों प्रैक्टिकल परफॉर्म तो करने होते हैं, ग्राफ एक का बनाना होता है। तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ बन चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी।